हेलो बच्चों, वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। बच्चों, आज हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया कि बाबा रूट मीन स्क्वायर, स्पीड क्या होता है। देन बाद में स्टडी किया प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मीन फ्री पाथ। करेक्ट, जो भी मेजर मेजर कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको आज का ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का कंसेप्ट पक्का समझ में आया। ये जो इक्वेशन है बच्चों हमको निकालना है। आपको मालूम है कि आइडियल गैस में मेजर एजम्पशन क्या है। इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी टर्म। मतलब जो भी कुछ टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, दैट टोटल इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? ओनली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब गैस मॉलिक्यूल के पास खाली कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन दिस इज फॉर द सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट? टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? दैट इज E इज इक्वल टू n into half mv square is the what? Total energy of gas molecules. ठीक है। बच्चों, अभी इसका काइनेटिक एनर्जी का हम इक्वेशन निकालेंगे। यहां पे ध्यान दे दो कि आपको मालूम है पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया द इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। क्या इक्वेशन आया था वो? कि बाबा 1/3 इंटू एन बाय वी देन एम वी बार स्क्वायर। V is the pressure of an ideal gas, N is the number of molecules, V is the volume, small m is the mass of single molecule and V square is the mean square velocity. ठीक है। यहाँ पे इस टर्म को हम एडजस्ट करेंगे सो दैट कि बाबा हम E की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सके। हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से ऑब्जर्व करो, यहाँ आपके पास कौन है? एन एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, इस इक्वेशन में अगर मैं एन एम वी स्क्वायर, करेक्ट, लेकिन मुझे E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए, निकालने के लिए मुझे 1/2 की जरूरत है। मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं। मुझे बताओ इक्वेशन कैसे राइट करूंगा मैं? ध्यान दे दो, 2/3, करेक्ट, 1 बाय वॉल्यूम और यहां पे ब्रैकेट में देखो 1/2 n एम वी बार स्क्वायर। खाली एडजस्टमेंट किया, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, बिकॉज E का वैल्यू हम यहां से आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सके। यहाँ पे हाफ एन एम वी स्क्वायर, हाफ एन एम वी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल इंटरनल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। इक्वेशन क्या होगा? P इज इक्वल टू 2/3, इसकी जगह आएगा E बाय V। पक्का समझ में आया आप लोगों को? इजी है, ठीक है। यहां से मुझे बताओ E का इक्वेशन क्या बनेगा फिर? E इज इक्वल टू 3/2 PV। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ E? 3/2 PV। लेकिन आपको ऐसा आता है कि बाबा शो दैट हाउ द काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन में खाली और मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे होप सो आपको कुछ डाउट नहीं होगा। E का खाली एडजस्टमेंट किया, E का वैल्यू मिला 3/2 PV। नेक्स्ट, नाउ सी, आपको जो इक्वेशन मिला था फिर से राइट करता हूं कि बाबा E इज इक्वल टू 3/2 विच इज द टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा है कि बाबा आइडियल इक्वेशन का एक फॉर्म होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इज इक्वल टू एन केबीटी। PV इज इक्वल टू एन केबीटी। तो मैं PV की जगह यहां से सब्स्टिट्यूट करता हूं एन केबीटी। तो इक्वेशन क्या होगा बोलो? E इज इक्वल टू 3/2 NKBT. Now this is the total kinetic energy associated with the what? Gas molecules. यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ये राइट करूं कि बाबा n को शिफ्ट करता हूं, E by n का इक्वेशन बनेगा 3/2 KBT, करेक्ट। यहां से मुझे बताओ ये तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू E बाई एन इज इक्वल टू 3/2 KBT। तो यहाँ से 3/2 कांस्टेंट, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। T इज एब्सोल्यूट। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
So E is equal to 3/2 PV, then आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to NKBT, तो आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। सो बच्चों यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में आपको काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्म इक्वेशन में पूछते हैं। सो 1 बाय 1 देख लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ओके, देन सेकेंड काइनेटिक एनर्जी पर kg, ओके, देन थर्ड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT, ओके। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी पर kg इज इक्वल टू 3/2 RT अपॉन मोलर मास, ओके। थर्ड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 RT अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ओके। सो पहला फॉर्मूला था सो E बाय स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड E बाय kg यानी पर मास, एंड थर्ड पर मॉलिक्यूल यानी E बाय n, ओके। सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस विच आर यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे दिस 3 इक्वेशन। सो होप सो आपको आज जो भी कुछ पढ़ाया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का इक्वेशन, okay, then there are 3 forms of the equation. So if you like the video, do not forget to like, share and subscribe. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव।